हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री, जिसमें कि चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जानते हैं जो आखिर रसायन शास्त्र होता है क्या। मतलब देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, उसकी संरचना, गुण, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके दौरान हुए परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। यदि पूछ दे बताइए रसायन शास्त्र किसे कहते, तो क्या बोलेंगे, जो विज्ञान की वह शाखा है। रसायन शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या चीज, पदार्थ। जैसे मान के चलिए ये मार्कर, मार्कर भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। बताइए इसका कोई न कोई मतलब क्या चीज, संगठन हो गया। फिर बताइए इसका संरचना है कि नहीं है। फिर देखिए गुण हो गया, इसका गुण है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके दौरान हुए परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए अब देखेंगे जो केमिस्ट्री शब्द की जो है उत्पत्ति जो कैसे हुई। देखेंगे जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है, तो कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज, काला पदार्थ। बताइए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ना, तो बताएंगे कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला पदार्थ होता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या चीज, जो रसायन शास्त्र के पिता कौन है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, मतलब क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या बोलेंगे, एंटोनी लेवोजियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर। फिर पूछ दिया जो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो क्या बताएंगे, एंटोनी लेवोजियर ही हो जाएगा। मतलब रसायन शास्त्र के पिता भी कौन हो जाएंगे, एंटोनी लेवोजियर। फिर बताएंगे आधुनिक रसायन शास्त्र, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे, तो एंटोनी लेवोजियर। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ मतलब क्या, जब कोई मेटर अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन उसको बोलेंगे। मतलब देखिए जब H2 और O2 मिला, मतलब क्या, हाइड्रोजन और फिर क्या चीज, ऑक्सीजन मिला, अभिक्रिया करके बताइए किसका निर्माण किया, तो जल का निर्माण किया। चलिए फिर देखिए है क्या लिखा है, मतलब जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, अकेले यानी तो फिर क्या चाहिए, किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए गुण, भिन्न गुण वाले, एक नए भिन्न, देखिए यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और जल जो बना लिया, तो क्या हो गया, इसका अलग गुण हो गया इसका। चलिए और देखिए नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए अकेले, बताइए यहाँ पर अकेले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, किसका सूत्र हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बताइए किसका निर्माण होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्या चीज, CaO प्लस में CO2 गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, कौन सा गैस निकलेगा, तो क्या बताएंगे, CO2 गैस निकलेगा। तो क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अभिकारक, या इसी को प्रतिकारक बोला जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोला जाता है, अभिकारक। जैसे मान के चलिए यहाँ पर H2 और प्लस में O2, तो बताइए अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो क्या बताएंगे, H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2O। तो वही चीज है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं
प्रतिफल या उत्पाद मतलब क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोला जाता है, तो प्रतिफल बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। मतलब जब यहाँ देखिए H2 प्लस में Cl2 रिएक्शन किया तो बताइए एक नया प्रतिफल बना, नया है ना प्रोडक्ट बन के आया, तो क्या चीज, HCl। मतलब क्या, बैलेंस करके आ गया क्या चीज, 2HCl। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर देखिए क्लोरीन 2 गो है, इधर भी क्लोरीन 2 गो है, इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता हो जाएगा, तो देखिए गैस की उत्पत्ति होगी, है ना। इसकी विशेषता मतलब क्या, जब अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगी, फिर क्या होगा, अवक्षेप बनेगा, है ना। फिर क्या बनेगा, अवक्षेप। फिर बताइए जब अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर रंग में भी परिवर्तन होगा, फिर देखिए और फिर क्या चीज, ताप में भी परिवर्तन होगा, और फिर क्या चीज, इसकी अवस्था में भी क्या आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए अब एक एक करके देखते, सबसे पहले देखते क्या चीज, गैस की उत्पत्ति। मतलब देखिए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। अम्ल क्या हो गया, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है ना। तो बताइए जो अम्ल है ना धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा, और कौन सी गैस मुक्त करेगा, तो क्या बताएंगे, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मतलब क्या चीज, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और कौन सा गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, अवक्षेप का बनना। मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का, है ना, विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा, दही देखते कितना सफेद होता है ना, तो उसी मतलब क्या चीज, दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है ना। तो देखिए क्या हो गया ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, का जलीय विलयन में क्या चीज, सिल्वर नाइट्रेट का, है ना, जो विलयन डालने पर क्या बनेगा, सीडियम सिल्वर क्लोराइड का क्या बनेगा, दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है। चलिए फिर देखते हैं रंग में परिवर्तन। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बैगनी होती है। कैसा होता है, किस कलर का, क्या बताएंगे, बैगनी होती है। बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा नींबू का रस डालने पर, यदि बैगनी रंग का विलयन है उसमें क्या कर दिए, थोड़ा सा नींबू का क्या कर दिए, रस, है ना, नींबू का रस डालने पर बैगनी रंग धीरे धीरे, ये टू लिखे, टू नहीं मतलब क्या, दो बार हो जाएगा, क्या चीज, धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्या होने लगता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन किस कलर का होता है, तो क्या बताएंगे, बैगनी कलर का होता है। और बैगनी रंग के विलयन में क्या डाल देंगे, तो नींबू का रस। यदि नींबू का रस डाल दिए तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बैगनी रंग गायब हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखते हैं ताप परिवर्तन। मतलब कली चूना को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, कली चूना हो गया, है ना, जिस किसको साथ, जल के साथ क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया कराया जाता है, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, प्राप्त होता है, और पर्याप्त मात्रा में उष्मा निकलती है ना। पर्याप्त मात्रा में क्या निकलती है, उष्मा। जब कली चूना को, है ना, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, CaOH का H2S। कहने का मतलब क्या चीज, है ना, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया क्या चीज, CaOH का H2S, और पर्याप्त मात्रा में क्या निकलता है, तो उष्मा निकलता है। चलिए अब देख लेते हैं पांचवा, अवस्था में परिवर्तन। इसकी अवस्था में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम का कुछ भाग क्या हो जाता है, फिर पिघल करके नीचे गिर जाता है, और कुछ भाग जल करके क्या हो जाता है ना। मतलब देखिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर क्या होता है, नीचे गिरता है। द्रवित मतलब क्या चीज, लिक्विड फॉर्म में आ गया, है ना, नीचे गिरता है, और कुछ भाग वाष्प में क्या करता है, परिवर्तित होकर जलता है। कुछ भाग क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित होकर के जल जाता है। चलिए इसके
बात देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लें।